नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं न्यूजी का स्पेशल प्रोग्राम खबरची। आज के एपिसोड की सबसे बड़ी खबर शिक्षा के मंदिर से जुड़ी है, जहां विस्तार के नाम पर उधार का रोबोट दिखा दिया गया। बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस विवाद की करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। साथ ही बात होगी राज्यसभा के रन की, सुंदर पिचई और पीएम मोदी की मुलाकात की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी की भी जिसने नेताओं को आईना दिखाया है। और आखिर में बात क्रिकेट के मैदान से। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसा भूचाल मचा कि आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी और फिर वहां ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी। पूरा मामला यह है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह एक रोबोटिक डॉग को अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट बता रही थी। उन्होंने उसका नाम ओरियन बताया और दावा किया कि इसे गलगोटिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। साथ ही 350 करोड़ के निवेश की बात भी कही गई। लेकिन जैसे ही वीडियो टेक एक्सपर्ट्स के पास पहुंचा, पोल खुल गई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये ओरियन नहीं बल्कि चीनी कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है जो 2 से 3 लाख में बिकता है। दूसरा कोरियन ड्रोन को लेकर हुआ जिसे कैंपस में शुरुआत से बनाने का दावा किया गया, लेकिन असल में वो 40,000 में बिकने वाला रेडीमेड कोरियन मॉडल स्ट्राइकर V3 निकला। विवाद बढ़ते यूनिवर्सिटी बैकफुट पर आ गई। अब उनका कहना है कि उन्होंने इसे बनाया नहीं, बस सीखने के लिए खरीदा था। लेकिन सवाल वही है कि एक्सपो जैसे बड़े मंच पर इसे अपना आविष्कार बताकर क्यों पेश किया गया। इस विवाद में अब राजनीति की एंट्री हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार और इस समिट पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय यह एआई समिट एक PR तमाशा बनकर रह गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यहाँ भारत का डेटा बिकने के लिए रखा है और चीन के प्रोडक्ट्स का दिखावा किया जा रहा। इसी एआई समिट के बीच एक और बड़ी मुलाकात हुई। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचई 20 फरवरी को समिट में अपना मुख्य भाषण देंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान भरोसे के साथ कहा कि 2030 तक भारत का IT सेक्टर $400 बिलियन का हो जाएगा। वहीं पिचई ने भारत की गर्मजोशी की तारीफ की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अब ग्लोबल साउथ में एआई की अगुवाई करने का सपना देख रहा है और गूगल जैसा दिग्गज इसमें बड़ा साझेदार हो सकता है। राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37वीं राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को वोटिंग होगी। गणित समझिए इसका थोड़ा सा, तो जो सीटें खाली हो रही है उनमें से 25 विपक्ष के पास है और सिर्फ 12 एनडीए के पास। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 7 और तमिलनाडु की 6 सीटों पर सबकी नजर रहेगी। शरद पवार, रामदास अठावले और कनिमोझी जैसे दिग्गजों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ये चुनाव आने वाले दिनों में उस सदन की तस्वीर बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को नसीहत दी है, साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट भी दिया है। पहला यह है कि उन्होंने नेताओं को आईना दिखाया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने हेट स्पीच मामले में नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने भाषण देने से पहले अपने विचार सुधारने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आप वैचारिक आधार पर चुनाव लड़िए, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और भाईचारा बनाए रखना जरूरी है। हालांकि नफरती भाषणों के संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में एक साधारण याचिका दायर करने को कहा। दूसरा है रेप के प्रयास पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले को पलट दिया है। मामला कासगंज का था, जहां पर हाईकोर्ट ने नारा तोड़ना और प्राइवेट पार्ट्स छूना रेप का प्रयास नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की हर घिनौनी हरकत अटेम्प्ट टू रेप मानी जाएगी। ये फैसला महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी जीत है। खेल की दुनिया में साउथ अफ्रीका ने अपना दबदबा कायम रखा है। उन्होंने UAE को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। ब्रेविस और कॉनवीर वॉस इस जीत के हीरो रहे। वहीं आज शाम 7 बजे टीम इंडिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। टीम सुपर 8 में तो पहुंच गई है, लेकिन चिंता की बात है अभिषेक शर्मा का फॉर्म। T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक अब तक टूर्नामेंट में अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ वो 0 पर आउट हुए, तो क्या नीदरलैंड के खिलाफ उनका बल्ला बोलेगा? इस पर क्रिकेट फैंस की नजर टिकी हुई है। तो खबरची के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया का खबरची। नमस्कार।